ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैझायाणं नमो दोईशविशाहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपनी चर्चा गुणस्थान विवेचन पर बराबर रूप से चल रही है। इसी गुणस्थान विवेचन के जो अपना भी चरणान योग का पक्षपाती था, उस चरणान योग के पक्षपाती के प्रश्नों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। उन्हीं के पक्षपाती आंसर में आज अपन को 14वें नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करनी है। यह सारी चर्चा अपन गुणस्थान विवेचन आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन के गुणस्थान विवेचन नामक पुस्तक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जिनके पास हो वो उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और अपने पास में भी रख सकते हैं। अपनी चर्चा एक एक शब्द से लेकर के चलती है और एक एक शब्द को लेकर के गंभीरता के साथ अपन बात करते हैं। आज 14वें नंबर के प्रश्न की बात करनी है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। प्रश्न क्या है? कहते हैं यहाँ कोई तर्क करे। तो हर जगह व्यक्ति तर्क करता है और तर्क करना चाहिए। बिना तर्क और युक्ति के कभी भी कोई भी चीज़ का अवलंबन नहीं करना चाहिए। अपन सब्जी लेते हैं तो उसमें भी तर्क वितर्क करते हैं। भैया सब्जी पुरानी तो नहीं है, भैया सब्जी इतने दिन की तो नहीं है, भैया सब्जी ऐसी तो नहीं है, हैं? ये सारी बातें अपन उससे तर्क वितर्क करके पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमें भी प्रत्येक चीज़, देखो अब संसार की चीज़ों में तो अपन तर्क वितर्क करते हैं। कह रहे हैं कि आत्म कल्याण करना है तो उसमें भी तर्क वितर्क करना, समझ गए ना। उसके लिए भी जो शास्त्र आप पढ़ो उसको बड़े तर्क वितर्क न्याय पूर्वक पढ़ना। इसलिए यहाँ हर एक चीज़ पर तर्क की बात की जा रही है। इसे बिना तर्क के कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता है, समझ गए ना। तार्किक बनने के लिए तर्क का चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कोई तर्क करे कि जीव शास्त्र का अध्ययन तो बहुत करता है। क्या तर्क कर रहा है कि कोई भी प्राणी है, जीव जो है, व्यक्ति जो है, वह शास्त्र का अध्ययन तो बहुत करता है, बहुत करता है शास्त्र का अध्ययन, और विषयाधिक का त्यागी नहीं होता। कह रहे उसके विषय तो छूटते ही नहीं हैं। अध्ययन खूब करता है, विषय छुड़ाना भी चाहता है तो छूटते नहीं हैं। तो उसके शास्त्र का अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? तो जो शास्त्र अध्ययन कर रहा है या शास्त्र को पढ़ रहा है, वह शास्त्र पढ़ना सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वह तो शास्त्र तो पढ़ता है लेकिन वह विषयों में लीन है। वो विषय का पूर्ण रूप से त्यागी नहीं है, विषयाधिक का त्याग नहीं कर पा रहा है। शास्त्रों को तो पढ़ रहा है, तो क्या उसका यह शास्त्र इत्यादि पढ़ना अच्छा है कि नहीं है? यदि है, अच्छा है, तो जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने इन विषयाधिक पदार्थों को क्यों त्यागा? जो महान पुरुष हुए उन्होंने इन 5 इंद्रियों के विषय भोगों को क्यों त्यागा, इन विषयों को क्यों त्यागा, समझ गए। और यदि नहीं तजें तो ज्ञानाभ्यास की महिमा कहाँ रही। और यदि आपने आपने इन सब चीज़ों को माना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आप तन्मय रहे और 5 इंद्रिय के विषय भोगों को आपने भोगा, तो फिर आपने का शास्त्राभ्यास करना किस काम का रहा?
भाई आप विषयों में लीन हैं, वो विषयों में लीन हैं और शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र अभ्यास करता है उसके तो विषय खत्म हो जाना चाहिए। तो कह रहे देखो शास्त्र अभ्यासी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं शास्त्र अभ्यासी? दो प्रकार के, एक लोभार्थी एक धर्मार्थी। समझे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं शास्त्र अभ्यासी। दो प्रकार से शास्त्र का अभ्यास करते हैं, दो प्रकार से शास्त्र का ज्ञान करते हैं। एक तो लाभ के अर्थ में, एक धर्म के अर्थ में। एक तो लाभार्थी हैं, एक लोभार्थी, एक धर्मार्थी हैं और एक लोभार्थी हैं। वहाँ जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना, जो जीव, पहली लाइन यही बता दी, अंतरंग अनुराग के बिना हमें तो कोई मतलब नहीं है भैया, हम काम तो कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारे मिल जाएंगे, अरे हमें कोई मतलब नहीं है भैया उनसे, लेकिन क्या करें, हमें तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जिनको कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है? अपने से मतलब नहीं है, जिनको केवल ख्याति चाहिए, जीव अंतरंग अनुराग के बिना ख्याति पूजा लाभाधिक के प्रयोजन से शास्त्राभ्यास करे वह लोभार्थी है। लोभ, इसके लिए जो काम करे, शास्त्र अभ्यास करेंगे भैया, सभा में जाएंगे, प्रवचन देंगे तो 10-50 हज़ार रुपये मिल ही जाएंगे। कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो स्वाध्याय करेंगे 10-25 हज़ार रुपये मिल ही जाएंगे। क्या लोभ के लिए करते हैं? ख्याति के लिए। अरे हम बहुत अच्छे प्रवचनकार बन जाएंगे ना तो हमारी जगत में ख्याति होगी। ये लोभार्थी हैं, ये लोभार्थी लोभ के लिए हैं, ख्याति के लिए। अपनी पूजा भक्ति होगी, जगह से गुजरेंगे तो लोग कहेंगे भैया पंडित जी आ गए हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे सिर मुड़ा लेते हैं तो सिर मुड़ाने का क्या अभिप्राय रहता है? सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और खावे को लड्डू मिलें और लोग कहें महाराज। ऐसी बात है कि भैया यहाँ पर अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने स्वार्थ के कारण से यदि कोई शस्त्राभ्यास करे तो वह लोभार्थी है, लोभ के लिए कर रहा है। पूजा करना, पाठ करना इत्यादि करना, ये सब लोभ के वशीभूत होकर के करते। वह विषयादिक का त्याग नहीं करता, उसके विषय नहीं होते खत्म, उसके विषयादिक कभी त्याग नहीं होते। वह विषयों में तो प्रवृत्ति करता ही है, बढ़िया आराम से पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग रहा है, मस्त आराम से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो बढ़िया स्वाध्याय करवा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सब पैसे के लिए हैं, पैसे मिलना चाहिए भाई टाइम टू टाइम, बाकी हमें और कोई मतलब नहीं है। ऐसे को कहा है वह लोभार्थी हैं, उनके लोभार्थी के विषय नहीं खत्म होते। अथवा ख्याति पूजा लाभार्थी के अर्थ विषयादिक का भी त्याग करता। और भी देखो, कहीं गया और कहीं गया तो भाई यहाँ गए हैं, वहाँ पर पंडित जी की फिर वो कैसे रहेगी, मान प्रतिष्ठा कैसे रहेगी हैं? तो भैया हम तो भैया वहाँ पर तो हम भोजन करते नहीं हैं, हम ये चीज़ तो हम खाते नहीं हैं, हम वो चीज़ तो हम खाते नहीं हैं। समाज में खा रहे हैं ना, इसलिए हम तो ऐसा करते नहीं, हम तो वैसा करते नहीं, ऐसा मानना है। तो कह रहे हैं ऐसा मानना भी अच्छा बात नहीं है, ये छुपाना भी अच्छी बात नहीं है। लाभादि के अर्थ विषयादिक का भी त्याग करता है, लाभ के अर्थ में विषयों को भी त्यागता है। 10-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पंडित जी को मिल गए तो उन्होंने विषयों को भी त्याग दिया, फिर भी उसका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है। कह रहे उसका शास्त्राभ्यास करना कोई मतलब का नहीं है। जो लोभ लालच के वशीभूत होकर के यह सारे कार्य करता है, पंचेंद्रियों के विषयों को पोषण करने के लिए कार्य करता है, तो उसके लिए लाभकारी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हो जाता है कि पंडित जी ये बताइए, अब जैसे कि किसी के पास में रोजगार नहीं है, और उसके लिए क्या करे? रोजगार नहीं है उसके लिए भी है कि वह अपने परिवार को, गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए जो भी न्यायोचित हो, जो भी मजदूरी अपनी बस्ती हो,
उस मजदूरी के अनुसार वह कार्य करे। समझ गए ना। ऐसा नहीं करे कि भैया एक साथ 50,000 रुपये ले लिए, एक विधान करवा 50,000 रुपये ले लिए। अरे इतना भी मत लूटो, हैं, इतना भी मत लूटो। योग्य है, हाँ भैया 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 रुपये ले लो, अधिक से अधिक 5,000 रुपये ले लो भैया, दिन भर आपको कार्य करना है। तो इसमें गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, समझ गए। लेकिन यदि आप लोभ लालच के वशीभूत होकर के सारे कार्य करते हो तो आपके लिए सब बेकार है। फिर भी कहते हैं, जो जीव अंतरंग अनुराग से आत्मा के हित अर्थ शास्त्र अभ्यास करता है वह धर्मार्थी है। धर्मार्थी किसे कहा? जो धर्म के कारण करे, समझ गए ना। जो अभ्यास दो प्रकार का बता, एक तो लोभ के लिए बता दिया, एक धर्म के लिए बता दिया। कि जो केवल अपने आत्म कल्याण के लिए शास्त्र अभ्यास करता है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ मतलब में अपने आत्मा के स्वार्थ के लिए जो शास्त्राभ्यास करता है उसको बोलते हैं धर्मार्थी। समझ गए? क्यों? वह अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है। और कौन से धर्म को बढ़ाना चाहता है? अपने शाश्वत धर्म को बढ़ाना चाहता है, अपने शाश्वत धर्म को प्रगटाना चाहता है। समझ गए? इसलिए वह शास्त्राभ्यास करता है। प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन किसी को वाद विवाद में नीचा गया, तो प्रयोजन केवल आत्म कल्याण मात्र है। वह आत्म कल्याण के लिए करता है, इसलिए उसको कहा धर्मार्थी। समझ गए ना। और कहते हैं, प्रथम तो जैन शास्त्र ही ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है वह विषयादिक का त्याग करता ही है, उनका तो ज्ञान अभ्यास कार्यकारी है ही। दूसरी बात कही कि भैया जो भी जैन शास्त्रों को पढ़ता है, जो भी जिनेंद्र भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है, जो भी जिनेंद्र के वचनों को पढ़ता है, उसके तो ये समझ लीजिए विषयादिक का त्यागी तो होता ही है, उसके तो विषय छूटते ही हैं। समझ गए ना। जैसे किसी की कसाय तीव्र हो तो उसकी कसाय में मंदता आती है। समझ गए। किसी का राग तेज हो, हैं, किसी का मोह तेज हो, तो उनके मोह, क्रोध, मान, माया इत्यादि में जब वह शास्त्राभ्यास करता है तो उसके परिणामों में निर्मलता तो आती है। जगत के पर पदार्थों से एकत्वपना जो है वह मिटता है और अपने में एकत्वपना आता है। जगत के पदार्थों में उस अपने आत्मा से जगत के पदार्थों में को भिन्न देखता है, अपने में अभेद की दृष्टि करता है। परभाव भिन्नम, आज अपन कलश पढ़ रहे थे ना, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, कि जो धर्मार्थी होता है उस धर्मार्थी के अपने आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि होती है और परभाव से उसकी भिन्नता होती है। उसके लिए शास्त्राभ्यास तो कार्यकारी है ही। और कहते हैं, कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से, कदाचित हो सकता है पूर्व कर्मों की प्रबलता से न्याय रूप विषयादिक का त्याग ना हो सके। समझ गए कि भाई पूर्व के कदाचित कर्मों का ऐसा उदय हो कि भाई विषयादिक का त्याग नहीं हो पा रहा हो। कर्मों की प्रबलता होती है भाई, सभी के कर्म एक से थोड़ी रहते हैं, किसी के कर्म तेज होते हैं, किसी के कर्म मंद होते हैं। मैं कर्मों का अपना अपना उदय है, किसी का तो भाई निधत्ति निकाचित रूप रहता है, और किसी का ऐसे ही रहता है जो तुरंत ही मिट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ कर्म जो हैं तीव्र कर्मों का उदय हो विषयादिक के प्रति तो त्याग ना हो सके, तो भी कह रहे हैं उसके सम्यक दर्शन ज्ञान होने के कारण ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है। तो भी उसके कह रहे हैं कि ज्ञानाभ्यास जो है बहुत कारगर होता है यदि उससे विषयादिक नहीं मिटे। समझ गए ना। अब विषयादिक नहीं मिटे तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। लेकिन वह प्रवृत्ति तो यही चाहता है ना, इन विषयों से हमें विरक्ति हो, इन विषयों से हमारे परिणाम छूटें, वो यही चाहता है। और निरंतर रूप से अभ्यास भी करता है कि भैया हमारे इन परिणामों से हमारी निर्मुक्ति हो, हमारा इन परिणामों से मोह छूट जाए, मैं इन परिणामों से भिन्न हो जाऊं। ऐसा वह अनेक बार प्रयत्न करता है, अनेक बार प्रयत्न करता है।
पर उसके नहीं छूटते हैं, तो कह रहे कोई बात नहीं है, ज्ञानाभ्यास तो कर रहा है, और ज्ञानाभ्यास करने के कारण से उसके जो है क्या हो रहा है, उसके सम्यक दर्शन हो रहा है, सम्यक ज्ञान हो रहा है, सम्यक चारित्र्यपना भी उसके है, क्योंकि वह ज्ञानाभ्यास तो कर रहा है। विषयादिक नहीं छूटे तो नहीं छूटे, क्योंकि सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना, क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती जो होते हैं, उनके जो वृत्ति होते हैं, श्रावक होते हैं, उनके क्या सम्यक दर्शन नहीं है? सम्यक दर्शन होता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार असंयत गुण स्थान में विषयादिक के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग बना होता है, कि चौथे गुण स्थान में विषयादिक तो नहीं छूटते हैं, विषय तो नहीं छूट रहे, परंतु वह अभी उनको मोक्ष मार्ग बना है, चौथा गुण स्थान है, सराग सम्यक दृष्टि है, विषयादिक नहीं छूटे हैं, कार्यों में बराबर प्रयत्न चल रहे हैं, दुकान वाला दुकान चला रहा है, खाना बनाने वाला खाना भी बना रहा है, लेकिन अंदर में थोड़ा सा सम्यक दर्शन की जो है थोड़ी सी किरण उसके अंदर में फूट चुकी है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है, 7 तत्वों के प्रति उसको यथार्थ श्रद्धान हो गया है, 9 तत्वों के प्रति उसको यथार्थ श्रद्धान हो गया है, अब पूर्ण रूप से वितरागता नहीं है, लेकिन ज्ञानाभ्यास तो उसका जारी है। भाई कसाय आ रही है, क्रोध आ रहा है तो आने दो, ये तो भाई विभाव परिणाम है, ये हमारा परिणाम थोड़ी है। मुझे गुस्सा आए तो इसका मतलब क्या है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? अरे भैया मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा विकार है, समझ गए? मेरा गुस्सा करना मेरा स्वभाव है ही नहीं है। कोई समझे आप तो बहुत गुस्सेल हैं, आपको तो बहुत गुस्सा आता है, तो ये तो भैया ये आप सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं है, क्योंकि गुस्सा मेरा स्वभाव है ही नहीं। मैं तो परम भाव में तिष्ठित ज्ञाता आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव तो है ही नहीं। पर क्या करें, जो वह कसाय रूप परिणमन होता है, वह कसाय रूप परिणमन कैसा है? कैसा है कि प्रबल कर्म का उदय है, उस प्रबल कर्म के उदय से हो रहा है। बाकी दिन भर स्वाध्याय चलता है, दिन भर चिंतन चलता है, मनन चलता है, सब कुछ होता है, सारे कार्य करते हैं, गृहस्थ के सारे कार्य करते हैं, फिर भी आत्मा का चिंतन चलता रहता है कि यह जो कार्य मैं कर रहा हूँ, यह कार्य मेरे नहीं है, ये मेरे स्वरूप नहीं है। अंदर से इसी बात चलती रहती है, वो करता भी रहता है, समझ गए ना? जैसे कोई किराए के मकान में रहे, तो किराए के मकान में क्या कहता है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने घर में ऐसा कर रहा हूँ, फिर भी उसके अंतरंग में ये परिणाम चलता है कि यह मकान जो है मेरा नहीं है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, उनके शास्त्राभ्यास चलता रहता है, और उनके बराबर रूप से यह परिणति रहती है कि यह जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, वह सारे कार्य मेरे नहीं हैं, मैं इन समस्त कार्यों से मुक्त एक आत्मा हूँ। इस प्रकार ज्ञानाभ्यास चलता है। फिर अगला प्रश्न किया उन्होंने कि जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसके विषयादिक का त्याग ना हो सके, ऐसा तो नहीं बनता। कह रहे हैं कि भाई जो धर्मार्थी हो, ज्ञानाभ्यास करने वाला हो, तो उसके तो विषयादिक तो नहीं रहना चाहिए, उसके विषयादिक तो नहीं रहते होंगे। भाई त्याग ना हो सके ऐसा तो बनता ही नहीं है, उसके विषयादिक तो त्याग हो ही जाएंगे, उसके विषय तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि विषयादिक का सेवन परिणामों से होता है। भाई जो परिणाम हैं हमारे, शुभ परिणाम हैं, अशुभ परिणाम हैं, इन शुभ अशुभ परिणामों के द्वारा ही तो हमें विषयादिक का पोषण होता है। विषय कब होते हैं? जब हमारे शुभ राग की प्रवृत्ति होती है, समझिए। तो ये सब राग वगैरह की जो प्रवृत्ति है, जो परिणाम हैं, ये कब होते हैं जीव? जब उस रूप परिणमित होता है। और कहा, और परिणाम स्वाधीन होते हैं, और परिणाम तो जो होते हैं वो स्वाधीन हैं, अपने अपने अधीन हैं। कोई परिणामों में क्या कर सकता है, समझ गए ना? किसी किसी के परिणाम बाह्य वस्तुओं को देख करके विकल्पित नहीं होते हैं, और किसी किसी के परिणाम बाह्य वस्तुओं को देख करके चकित हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो ये परिणाम जो है हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। परिणाम तो जो कर्म हैं, वह कर्म तो अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। कर्मों को कौन रोक सकता है? प्रत्येक कर्म का अपना अपना कार्य है, समझ गए, और उनका परिणाम अपने अपने अनुसार होता है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है।
तो यहाँ पर उसको उत्तर दे रहे हैं कि भैया जो परिणाम हैं वह परिणाम भी दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं बुद्धिपूर्वक होते हैं और एक होते हैं अबुद्धिपूर्वक। समझिए, जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हों वे बुद्धिपूर्वक। अभिप्राय क्या है भाई? अभिप्राय ये है कि हमारा अभिप्राय तो नहीं है कि मैं किसी का गलत करूं, समझ गए ना। और किसी का यदि गलत हो जाए तो उसमें को क्या कहेंगे हम? बुद्धिपूर्वक किया क्या? बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक। क्यों? हमारा अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय 1% नहीं है। अभिप्राय का मतलब में होता है कि जो अपने अंदर में जो भावना है वह भावना कैसी है, समझ गए ना। यदि भावना सही है तो आपके द्वारा किया गया कार्य सही ही है। तो फिर भी यदि वह कार्य गलत हो, अपनी भावना वैसी नहीं हो, समझे, और गलत हो जाए तो अबुद्धिपूर्वक है। एक तो होता है कि हम चल रहे हैं, ठीक है ना, हम चल रहे हैं और कोई जीव हमारे पाँव के नीचे आ जाए, हम देख रहे हैं, बराबर रूप से देखते हुए जा रहे हैं कि भाई कोई चींटी हमारे पाँव के नीचे नहीं आ जाए, और हम बिल्कुल समिति पूर्वक चल रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, तब भी पे यदि कोई जीव आ जाए, समझ गए, तो वह बुद्धिपूर्वक थोड़ी हमने मारा भाई। हमने पैर उठाया और उसी समय कोई सूक्ष्म जीव आकर के पाँव के नीचे आ जाए तो अबुद्धिपूर्वक है भाई। कोई मुनिराज हैं, गमन कर रहे हैं, और उनका अभिप्राय में तो यहाँ से खोट है नहीं ना। मुनिराज तो चाहते नहीं ना कि भाई हमारे पाँव के नीचे कोई जीव आए और उसकी हिंसा हो जाए, फिर भी अभिप्राय में तो खोटापन नहीं है, फिर भी कोई जीव उनके पाँव के नीचे आ जाए तो बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है? कह रहे हैं वह अबुद्धिपूर्वक है। फिर भी यदि पता चल जाए तो वह मुनिराज जो हैं तुरंत के तुरंत प्रायश्चित लेते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हों वे तो बुद्धिपूर्वक हैं, और जो परिणाम अपने निमित्त से, अपने अभिप्राय से अन्यथा विरुद्ध हों वे अबुद्धिपूर्वक हैं। हम उनको नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वह परिणाम हो जाते हैं, तो वह परिणाम जो हैं अबुद्धिपूर्वक हैं। हम किसी का गलत नहीं चाहते हैं, और फिर भी यदि मेरे से कोई गलत हो जाए, कर्म का ऐसा उदय हो, असाता कर्म का उदय हो कि भैया मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ, फिर भी किसी को ऐसा लगे कि यार ये तो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, तो ये सब अबुद्धिपूर्वक कार्य है। और मैंने कुछ अच्छा किया और हो गया गलत, तो मेरी भावना में तो नहीं था कि मैं किसी का गलत करूं। तो ऐसे जो परिणाम हैं इस प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार उदाहरण भी दे रहे, जिस प्रकार सामायिक करते समय धर्मात्मा का अभिप्राय तो ऐसा होता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रखूं। क्या होता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रखूं, वहाँ जो शुभ परिणाम ही हों वे तो बुद्धिपूर्वक हैं। वहाँ जो शुभ परिणाम हो रहे हैं वे तो कैसे हैं? बुद्धिपूर्वक हैं। सब कोई भी व्यक्ति है सामायिक करता है, सामायिक के काल में यह सोचता है कि मेरे परिणाम एकदम शुद्ध रहें, मुझे तो केवल एक ज्ञायक आत्मा का अनुभवन करना है, मेरे परिणाम एकदम शुद्ध रहें, शुभ भावपूर्वक वह सामायिक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी कह रहे हैं वहाँ जो शुभ परिणाम ही हों वे तो बुद्धिपूर्वक हैं, और अधिक कर्मोदय से स्वयं अशुभ परिणाम हों। अब कर्मों का ऐसा उदय आ जाए कि अशुभ परिणाम हो जाएं, समझ गए ना। हम तो नहीं चाह रहे थे कि कोई चीज़ गलत हो, परंतु कोई आकर के बाहर आकर के कोई गाड़ी की पीपी बजाए या कोई आकर के हल्ला करने लग जाए, तो हम तो नहीं चाह रहे थे ऐसा सब कुछ हो, या कोई आकर के हमें गालियाँ देने लग जाए, समझ गए ना, या कोई भी बात हो जाए, तो हम तो नहीं चाह रहे थे ये गलत हो, परंतु फिर भी गलत हो जाए तो वह अबुद्धिपूर्वक है। उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषयादिक के त्याग रूप वीतराग भाव की प्राप्ति का होना है, समझ गए ना। कह रहे हैं वैसे ही जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका तो अभिप्राय यही होता है कि भाई वीतराग भावों की प्राप्ति हो, हम राग देश से रहित होकर के शुद्ध निर्मल परिणामी बने, ऐसी भावना होती है। वहाँ पर वीतराग भाव होता है,
वहाँ जो वीतराग भाव होता है फिर उसको वह है बुद्धिपूर्वक। और चारित्र मोह के उदयवश, यानी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो और सराग भाव होता है। समझ गए कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है के परिणाम हो रहे हैं। कभी तो लग रहा कुछ बैठे बैठी जमाई आने लग जाती है, स्वाध्याय करते करते ही हमारा मन नहीं लगने लगता है, कभी कभी हमें नींद भी आने लगती है। ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, समझ गए। कभी कभी हम परेशान से हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम क्या करें, ये चारित्र मोहिनी के उदय से हैं। तो ये कह रहे हैं सराग भाव है। कभी तो हमें विकल्प भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम निर्विकल्प रूप हो गए हैं। समझ गए। शास्त्र को पढ़ रहे हैं, समय देखा, ओ 9:15 बज गए हैं, अब तो स्वाध्याय समाप्त करना पड़ेगा, क्यों, दूसरे लोगों को आकुलता होगी। ये सब सराग भाव है, ये अबुद्धिपूर्वक होते हैं। अतः स्ववश बिना परवश जो हो वह सराग भाव होते हैं। उनसे उनकी विषादिक की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। जो बाह्य में अपन जो प्रवृत्ति दिख रही है उसका मूल कारण उसके परिणाम है कि जीव के परिणाम कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात चल रही है उस पर बात ये थी कि भाई हम लोभार्थी हैं कि धर्मार्थी हैं। तो हम लोभ के वशीभूत होकर के तो कोई कार्य कर नहीं रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करना ये लोभ के वशीभूत तो है नहीं है। यदि यही पैसे कमाने के लिए किया जाए, पूजन पाठ करवा रहे हैं और पैसे लें, समझ गए ना, तो मैंने उसमें दोनों कंडीशन बताई, एक तो गृहस्थ कार्य के लिए और दूसरा है लोभ के लिए। आपको गृहस्थ से कोई लेना देना है, आप पैसे कमाने के लिए केवल एक काम करते हैं तो लोभार्थी हैं, और आप अपनी आत्मकल्याण के लिए करते हैं तो आप धर्मार्थी हैं। सीधी सी बात है। फिर अगला प्रश्न इन्होंने किया, यदि इसी प्रकार है तो हम भी विषयादिक का सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे उदयाधीन कार्य होते हैं। कह रहे हैं कि भाई विषयादिक का सेवन करेंगे और कहेंगे कि ये तो सब कर्मों के अधीन है, हम तो 5 इंद्रियों के विषयों को भोगेंगे और मजे लेंगे आराम से, 4 वाक दर्शन में जैसे कि खाओ पियो और मस्त रहो, स्वाध्याय करेंगे और बस बात कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है इससे तो है? तो कह रहे हैं रे मूर्ख, कहने से तो कुछ होता नहीं, कहने से कभी कुछ नहीं होता। तुम सोचो भैया हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, बस आत्मा प्राप्त हो जाए, आत्मा प्राप्त हो जाए, आत्मा प्राप्त हो जाए, ऐसा करते करते तुम्हारे अनंत भाव बीत जाएंगे, कभी 3 काल में आत्मा प्राप्त नहीं होगी। समझ गए ना। ये आत्मा ऐसी नहीं है कि सामने हाथ पर रखिए और मिल जाएगी। आत्मा वो चीज़ है जिसको प्राप्त करने के लिए अनंत भाव बीत जाते हैं और आत्मा दिखता नहीं है और है अपने पास। है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए संकल्प विकल्पों में ज़्यादा भटकते हैं। खीर खाते हैं तो खीर में तो एकत्वपना दिखाई देता है, उसमें नहीं दिखाई देता है। रसगुल्ला खाते हैं उसमें एकत्वपना, आहा मीठा है मीठा है, मज़ा ले लेते हैं सब कुछ का, उसमें तो नहीं दिखता। लेकिन यदि हम आत्मा को देखते हैं तो हमारा बेटा कैसा होगा, हमारी बहू कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, ये सारे विकल्प आंखें बंद करेंगे इस दुनिया भर के विकल्प दिखाई देंगे। अरे भैया इन विकल्पों को तोड़ने का नाम ही तो धर्म है, समझ गए ना। और इन विकल्पों को कैसे तोड़ा जाए इसका नाम दर्शन है। तो वही चीज़ यहाँ दर्शन की बात है। तो क्या कह रहे, रे मूर्ख, कहने से कुछ नहीं होता, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है, तुम्हारे अंदर में क्या परिणाम चल रहे हैं उसके अनुसार में होती है। एक वो उदाहरण आता है ना कि वो एक बार क्या हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा मांस खाने वाला व्यक्ति था और रोज़ बहुत सारी बलि चढ़ाता था, बहुत सारी भैंसों को काटता था, बहुत सारी बलि चढ़ाता था। राजा ने उस मुनिराज आए, मुनिराज ने कहा मैं आपके यहाँ आहार तब लूँगा जब किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़े। तो उस व्यक्ति को पकड़ा और उस राजा ने उसको कुएं में उल्टा लटका दिया। अब वो पसीने की निकाल करके और मारता जा रहा था। कह रहे हैं कि अभिप्राय कैसा है, अभिप्राय मेन बात है, अभिप्राय में खोटापन नहीं आना चाहिए। समझ गए ना कि अभिप्राय यदि आपका खोटा है तो आपके किए गए कार्य सारे खोटे हैं, समझ गए ना। और यदि आपका अभिप्राय सही है तो आपके अभिप्राय पूर्वक किए गए सारे परिणाम अच्छे हैं। तो वही कह रहे सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है, इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना
कह रहे हैं ये जैन शास्त्रों का जो अभ्यास कर रहे हो, इन शास्त्रों को पढ़ करके अपने अपने अभिप्रायों को ठीक करना। भैया मेरा तो मन ही नहीं लगता है, जब से क्वारंटाइन हुआ है तब से मेरे को तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा कष्ट है। किस चीज़ का कष्ट है भैया? इतना अच्छा समय मिला है, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो। हजारों विद्वान आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पता नहीं काय पे आपको दिखा रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। टोडामल स्मारक चला रहा है, श्रवण संस्कृति संस्थान अनेक प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सब के सब चला रहे हैं, तब भी हैं आप कहते मन नहीं लगता। अरे आप विषय कषायों में प्रवृत्ति करते हो, विषय कषायों को अपना मान रहे हो, और विषय कषायों में प्रवृत्ति करने के कारण आपका मन नहीं लगता है। इसलिए विषय कषायों को तोड़ो, और विषय कषायों को तोड़ करके अपने में लगाओ, अभिप्राय को ठीक करो। अंतरंग में विषयाधिक सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता, धर्मार्थी बनना हो तो विषयाधिक के परिणामों को छोड़ो। इस प्रकार चरणानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो चरणानुयोग का जो पक्षपाती है, उस चरणानुयोग के पक्षपाती को मतलब में शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए और शास्त्र के स्वरूप को समझना चाहिए। अब आता है अपने पास में द्रव्यानुयोग का पक्षपाती। जो द्रव्यानुयोग अपने 4 अनुयोग है ना, उसमें पहले अपने पचमानुयोग की बात करी, फिर चरणानुयोग की बात करी, अब आता है द्रव्यानुयोग वाला। कहते हैं इस शास्त्र में जीव के गुण स्थान आदि रूप विशेष और कर्मों के भेद का वर्णन किया है। कि प्रश्न उसका ये है, वो कह रहा है कि ये देखो कर रहे ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका वाली, क्या सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो बहुत विषयों को इसमें आपने डाल रखा है, बहुत विषयों को इसमें समझाने की कोशिश की है। गुण स्थान बताए तो उसके 14 भेद बता दिए, कर्म बताए तो उसमें पहले 2 भेद बता दिए, फिर 8 भेद बता दिए, फिर उसके बाद कह दिया अनंत भेद हैं। समझ गए ना? अब ये ऐसी आप चर्चा करोगे हैं तो इसमें तो बहुत सारे हमारे विकल्प उत्पन्न होंगे। भाई हम कहेंगे कर्म की बात करी तो 10, 15, 20 कर्म इकट्ठे आ गए सामने, ये तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो कुछ सिद्धि नहीं है। भाई करणानुयोग समझने से कह रहे कोई मतलब ही नहीं, कोई सिद्धि नहीं है। गुणस्थान की बात करेंगे तो कौन से गुणस्थान में है? कि चौथे गुणस्थान। अब कौन से में है? 7वें में पहुंच गया, अब 6वीं में आ गया, 7वें में चला गया, अब उपसम सम्यक दृष्टि, अब छपक सम्यक दृष्टि है, अभी उसके एक लोभ कसाय रह गई है। अरे भैया कितने विकल्प उठेंगे हैं, तो इससे सिद्धि क्या होगी? ये मतलब द्रव्यानुयोग वाला कह रहा है कर्णानुयोग के लिए। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना और सो पर का भेद विज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है। उसने क्या कह दिया शॉर्ट में, कुछ मत करो भैया, अपने तो बस आत्मा है, आत्मे स्वभावम परभाव विभिन्नम, बस आत्मा का स्वभाव जो है बस वो ही है, और उसके अलावा हमारा जो है सब पर है, बस इतना सा ज्ञान कर लो। सो पर प्रकाश, सो मतलब में कौन? जीव, सो, और पर मतलब में गे, ज्ञान गे, बस इतना सा अंतर भेद विज्ञान कर लो, बस हो गया द्रव्यानुयोग का काम, हो गया आत्मा का अनुभूति, इतना ही कार्यकारी है। अथवा इसके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र हैं उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए। भाई हमें देखो एक कान जो पकड़ना है, चाहे वो कान इधर से पकड़ो, यहाँ से पकड़ोगे तो टाइम लगेगा भैया, और सीधे पकड़ लो ना इधर से, कान ही तो पकड़ना है, आत्मा की प्राप्ति करना है तो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ लो, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो अन्य को पढ़ने की आवश्यकता ही कह रहे हैं। देखो उसके लिए क्या कह रहे हैं, हे सूक्ष्माभासी बुद्धि क्या कहा? हे सूक्ष्माभासी बुद्धि, तूने कहा वह सत्य है, किंतु अपनी अवस्था देखना। तूने ये जो बात कही वो तो बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल 100% की बात कर दी, लेकिन अपनी अवस्था तो देख। तू अनादि मिथ्या दृष्टि है कि सराग सम्यक दृष्टि है कि अभी व्यवहार सम्यक दृष्टि? कौन है? कौन है? किस अवस्था में है? समझ गए ना? अभी तू ज्ञान प्राप्त करने के 6 उपसम है, तुझमें अभी आत्म कल्याण करने का 6 उपसम है,
कि नहीं है, ये सारी बातें समझ गए। कह रहे हैं यदि स्वरूपानुभव में यानी कि अपने आत्मा के अनुभवन में और भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर है तो अन्य विकल्प क्यों करना। सीधी सी बात उन्होंने कही। यदि तुझे पता है कि मेरी जो आत्मा है बस वह आत्मा मेरा है और मेरे इस आत्मा के अलावा समस्त परद्रव्य मेरे से भिन्न है, मैं तो ये केवल ज्ञायक शुद्ध चैतन्य घन ज्ञान मूर्ति अभेद रत्नात्रय स्वरूप चिन्मात्र मूर्ति परम भाव प्रकाशक शुद्ध नय से निश्चय नय से ग्रहण ऐसा ज्ञायक शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। इतनी सी बात यदि तेरे को खबर में है तो फिर तुझे कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, फिर तुझे कोई विकल्प ही नहीं करना, तो तेरे लिए कोई आवश्यकता ही नहीं। वहाँ ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादिष्टि होकर संतुष्ट होना। कह रहे फिर तुझे और कोई चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। जब तू एक अभेद अखंड आत्मा को जानता है तो फिर किसी को अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं। यदि तू नहीं जानता है तो तुझे जानने की आवश्यकता है। समय सार की 12वीं गाथा में कहा है, परिभावी को जो प्राप्त हैं वे शुद्ध नहीं ज्ञातव्य हैं, जो रहें अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। यदि तुम परम भाव को जानते हो, परम भाव को प्राप्त हो गए हो, अपनी आत्मा का असोपर का भेद विज्ञान करते हो तो तुम तो शुद्ध नय के द्वारा जानने योग्य ज्ञानी हो, समझ गए, ज्ञायक हो। और यदि तुमने अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो, व्यवहार से अपरम भाव में हो, व्यवहार नय में हो, तो फिर आपको उपदेश का कथन जानना जरूरी है। उसी के लिए बात करें, लिखा है आगे, किंतु निचली अवस्था में वहाँ निरंतर उपयोग रहता नहीं। जैसे अपन लोगों का है, अभी प्रवचन खत्म होने के बाद विषय कसायों में परिवर्तन कर जाएंगे, उपयोग तो स्थिर रहता नहीं है। क्या करें, उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है, कभी ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है। पढ़ने के लिए भी बढ़िया कुर्सी होना चाहिए, बढ़िया टेबल होना चाहिए, बढ़िया लाइट सी जलना चाहिए, मज़ा आ जाना चाहिए, हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी आनी चाहिए, जब तो मज़ा आए, जब तो नींद आएगी बढ़िया है। कह रहे हैं अनेक अवलंबन को चाहता है, अतः जिस काल में वहाँ उपयोग ना लगे तब गुण स्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना। कह रहे हैं देखो, आत्मा की प्राप्ति करना, उसको यदि प्राप्त करने में आपका मन लग रहा है तो पहले तो अध्यात्म रूप से यदि मन लग रहा है तो लगाइए। कह रहे हैं जब विशेष रूप से, सामान्य रूप से यदि आपको ज्ञायक आत्मा का अनुभव हो रहा है तो करिए, और नहीं हो पा रहा है तो विशेष रूप से आप उस समय गुण स्थान आदि जो चर्चा की गई है, गुण स्थान के स्वरूप की जो चर्चा की गई है, उसको पढ़ना, उसको समझना, समझ गए, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका अभ्यास करना। तथा क्या कहा, तूने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना सो योग्य ही है। तुमने जो बात कही ना, कह रहे कि अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना सो योग्य ही है, किंतु ये टोडामल जी की भाषा है, किंतु वहाँ भेद विज्ञान करने के लिए सौ पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। लेकिन कह रहे हैं जो शास्त्र है ना, शास्त्रों में गुण स्थान आदि में जीव का स्वरूप बताया गया है कि अभी जो जीव है वह कैसा है, शुद्ध जीव है, अशुद्ध जीव है। भाई वह सोना जो खदान में से निकाला है, वह सोना अभी कितने टन सही है, 8% सही है, 9% सही है, 9 ताव दे चुके, 8 ताव दे चुके, या 16 ताव पूरे दे चुके। यदि 16 ताव दे चुके तो आपको न करना नियोग की आवश्यकता है, ना आपको प्रथमा नियोग की आवश्यकता है, फिर तो केवल एक शुद्ध आत्मा की आवश्यकता है। तो शुद्ध आत्मा का अनुभव कीजिए, समझ गए। लेकिन अभी तुम तो निचली अवस्था में हो ना, समझ गए। तो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करने के लिए सोपन का सामान्यपन स्वरूप निरूपण किया है, कि वहाँ पर शास्त्रों में अपने स्वरूप का निरूपण किया है। अपने स्वरूप को जानने के लिए वहाँ पर बात की गई है कि अपने स्वरूप को कैसे जानना।
और विशेष ज्ञान बिना सामान्य जानना स्पष्ट नहीं होता है। और जब तक तुम विशेष नहीं जानोगे, भाई गुण स्थानों के भेद नहीं जानोगे, कर्मों के भेद नहीं जानोगे, कर्मों का स्वरूप नहीं जानोगे, जीव तत्व का स्वरूप नहीं जानोगे, छह द्रव्यों का स्वरूप नहीं जानोगे, सात तत्वों का स्वरूप नहीं जानोगे, हैं, जब तक तुम इनके स्वरूप नहीं जानोगे तो सामान्य ज्ञान कैसे होगा। मतलब आपको आत्मा जानना है, शुद्ध ज्ञान का अनुभव करना, सामान्य पने से आत्मा का अनुभव करना है, तो विशेष रूप से तो जानना ही पड़ेगा ना, शास्त्र अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। उन जिनवाणी को समझने के लिए अन्य युक्तियों का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा ना, मुनिराजों के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, विद्वानों के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, जब जा करके ही तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र निश्चय से बलवान होता है। इसलिए कह रहे हैं सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र, मतलब मैं सामान्य आत्मा को ग्रहण करने के लिए विशेष युक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। वहीं कहा भी है सामान्य शास्त्रो न्यूनम विशेष तो बलवान भवेत, कि सामान्य शास्त्र से विशेष जो होता है वह बलवान होता है। अब जो है अगला प्रश्न है कि अध्यात्म शास्त्रों में तो गुण स्थान आदि विशेषों से रहे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय है। भाई सीधी सी बात ये है कि अब जो है चर्चा अगले की हम कल करेंगे, पर इसमें एक बात बता रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्रों में कहा है, समय सार आदि ग्रंथों में कहा है कि हमें तो न तो गुण स्थान की आवश्यकता है, मतलब वहाँ पर व्यवहार की बात, निश्चय की जब बात है वहाँ शुद्ध न्याय की बात है, शुद्ध न्याय की दृष्टि से वहाँ पर कथन किया गया जाता है, एक ज्ञायक भाव की अपेक्षा से कथन किया जाता है। तो वहाँ पर केवल इतनी सी बात है कि भाई तुम तो व्यवहार जो है कार्यकर नहीं है। कब नहीं है? जब तुम एकत्व भाव को जानते हो, समझ गए। और उस एकत्व में कह रहे जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भी खुद के गुण जो हैं उन गुणों को भी वह अपना ज्ञान का विषय नहीं बनाता है। फिर ये गुणस्थान आदि के जो स्वरूप है, इस गुणस्थान आदि के स्वरूप को अपना ज्ञान का विषय कैसे बनाएगा। तो यह जो बात है, इस बात को निराकरण करने के लिए अब जो अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न में अपन चर्चा करेंगे। अपना तो सीधी सी बात ये है, एक ही उद्देश्य है कि हमें अपना आत्म कल्याण करना है, हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, इसका हमें खुद निर्णय करना होगा। यदि शास्त्र के बल से, जिनवाणी के बल से यदि आपको अध्यात्म आत्मा की बात समझ में आना सरल लगे तो सत्शास्त्र का अभ्यास करना। यदि आपको अपने आत्मा के द्वारा अपना अनुभव समझ में आने लगे तो अपने आत्मा के आनंद का रसपान करके इसको समझना। लेकिन अपन को तो सीधी सी बात ये है कि आत्मा को समझना है, अपने कल्याण को करना है। वह कल्याण कैसे होगा यह आपको है, समझ गए ना। कैसे भी ऐ कथमपि मत्वा तत्व को तू हलीसन, कि मर पच करके भी हमारे लिए अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उस रूप पुरुषार्थ लगाना है। हमारा उद्देश्य केवल शास्त्र को पढ़ना नहीं है, शास्त्र को पढ़ करके अपने अध्यात्म के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होना है। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी वाणी को काम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ, सदा देते हूँ। नवा नव कारण नवो द्वादशांग निर्माणी माता की जय, समस्त पितरागी संतों की जय, गुरुजन धर्म की, समस्त साधर्मी जनों को जय जिनेंद्र।